मंगलाचरण। नमस्तमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवे अचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृडभो सिद्ध केवली वरिदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन पर्याय है, गुण नहीं। इस पे हमने अपना विषय प्रारंभ किया था। कल हम लोगों ने मन और श्रावक, मन के बारे में थोड़ा विचार किया था और श्रावक के बारे में भी विचार किया था कि श्रावक माने क्या होता है। कल अपन थोड़ी सी बात करते करते मुझे ऐसा लगा कुछ उसमें कुछ बात रह गई है, उसको अभी थोड़ा लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। ये हमारा जिनागम तो कह ही रहा है। जितने भी ज्ञानी हुए हैं सब ने कहा है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन वास्तव में अगर हम साइंस की भी दृष्टि से समझना चाहें, एक तो होता है दर्शन की दृष्टि और एक होती है साइंस की दृष्टि। अगर हम साइंस की दृष्टि से भी देखें तो भी हम गहराई में जाके देख सकते हैं कि वास्तव में अंदर कोई अलौकिक ही अलग ही चीज है और वो साइंस भी वहां तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहा है और वो बहुत कुछ अपनी कोशिशों में सफल भी है। तो कल मैंने आपको बताया था कि देखो ये शरीर की क्या स्थिति है कि शरीर में जो भी परिस्थितियां बनती हैं वो अपने सिग्नल मन तक पहुंचाता है और मन अपना सिग्नल समझ लो आत्मा को पहुंचाता है। ये तीन प्रक्रियाएं से जानना होता है। शरीर में कोई भी चीज हलन चलन उठना बैठना जो भी हो रहा है ये सब स्नायु जुड़े हुए हैं मन से। तो वे जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखो ये उंगली हिला रहा हूँ तो यहाँ से मैसेज जा रहा है तो मेरे मन में पता चल रहा है, वो मन से फिर वो आत्मा को ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान में आत्मा है वो ऐसे कर्मोदय की जन अवस्था की स्थिति में है कि वो बिना मन के द्वारा डायरेक्ट नहीं जान सकता। उसको पर पदार्थों को जानने के लिए मन और इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें कोई भी चीज देखना है कहीं तो हमें आंख चाहिए, आंख के माध्यम से ही हम प्रत्यक्ष स्पष्ट देख सकते हैं। कोई चीज हमें उसका स्पर्श करना है तो हमें स्पर्श ही करके जान सकते हैं। केवली परमात्मा को ऐसा जानने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिना इंद्रियों के ही बिल्कुल डायरेक्ट पदार्थ को जानते हैं, जबकि उनका कोई शरीर नहीं है। लेकिन ऐसा समझ लो कि जैसे ये रूमाल को मैं टच कर रहा हूँ और ये रूमाल को टच करके मुझे जैसा महसूस हो रहा है, जैसा मुझे उसका स्पर्श हो रहा है, तो मेरे लिए स्पर्शन इंद्री के माध्यम से आत्मा को ज्ञान हुआ। केवली भगवान को ऐसी स्पर्शन इंद्री नहीं चाहिए। केवली भगवान बिना उस रूमाल के पास जाए, बिना टच करे, वो डायरेक्ट रूमाल के पुद्गल परमाणुओं की क्या स्थिति है, कैसा उनका स्पर्श है, वो जान सकते हैं। तो जो वर्तमान में हमारी अवस्था है वो मन के माध्यम से चलती है। तो देखो मैंने कल समझाया था
कि डॉक्टर भी, विज्ञान भी यहाँ तक पहुँच गया है कि अगर उनको आपके पैर का ऑपरेशन करना है तो वो एक ऐसी इंजेक्शन लगाते हैं, एक ऐसी दवाई आपके अंदर डालते हैं कि वो मन तक पैर के सिग्नल पहुंचना बंद हो जाता है और वो डॉक्टर पैर काट देते हैं, पूरा काट छाट करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलता। और फिर जब तक उस इंजेक्शन का असर रहता है तब तक कुछ कोई ज्ञात नहीं होता। लेकिन आत्मा तो उस समय भी जानने देखने का काम कर रहा है, लेकिन आत्मा जो इंद्रियों और मन के निमित्त से बाहर की चीजों को जानता है वो वहां कनेक्शन कट कर देते हैं, स्नायु के निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो जानना बंद हो जाता है। अब इससे देखो क्या सिद्ध हुआ कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये शरीर वाला मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये तो विज्ञान के, देखो शरीर को काट छाट दिया तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ ज्यों के, और फिर वो बंद हुआ तुम्हें एकदम पता चल गया। इसका मतलब क्या है, शरीर का कटना मुड़ना तोड़ना ये जीव में नहीं है, जीव इससे नहीं आ रहा है। क्यों, अगर जीव में ये शरीर वाला जीव होता तो फिर वैज्ञानिक पैर काटते तो उतना आत्मा कट जाता, लेकिन आत्मा बिल्कुल नहीं कटता। जब वो आदमी होश में आता है और डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा इतना पैर सड़ गया, अलग कर दिया हमने, वो कहता ठीक है, वो जो देखो उसके जानने में कोई कमी नहीं आती, उसके जानने पहचानने में, उसकी याददाश्त में, वो सब ज्यों का त्यों रहता है। अब ये जो मन की चर्चा चलती है, ये जो मन संगी पंचेंद्रीय जीव है ना, मन सहित जीव होना चाहिए। अभी हमारे मित्र दिनेश जी, उनसे भी चर्चा हो रही थी कि हमें सम्यक दर्शन के लिए ये जो शर्त है कि जीव को संगी पंचेंद्रीय क्यों होना चाहिए, बिना मन वाला जीव सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों नहीं कर सकता, ये कभी सोचा आप लोगों ने? मन से रहित जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मन के बिना जीव विचार नहीं कर सकता। उसकी जो विचार करने की सामर्थ्य है वो मन के निमित्त से होती है। मन विचार नहीं करता, याद रखना, मन विचार नहीं करता, विचार तो आत्मा है। लेकिन जो वो द्रव्य मन है, जो अष्टदल कमल है, और भाव मन माने वो छह उपसम, सोचने की क्षमता, आत्मा का उतना ज्ञानावरण कर्म का छह उपसम होना, वो भाव मन, और उसके निमित्त जो बाहर में द्रव्य मन। जैसे देखो हमारी जो आंख है ना, यहाँ ज्ञानावरण का आचार्य कहते उतना छह उपसम, आंख जो है वो द्रव्य इंद्रिय निमित्त, तब हम बाहर जा नैमित्तिक चलता है। तो विचार करने के लिए इतनी सामर्थ्य लेता है कि वो विचार कर सके, और उसके विचार करने के लिए मन उसको सहायता देता है कि तू विचार कर। अब मन सहित जीव विचार करते हैं, इसलिए विचार रहित जीव सम्यक दर्शन नहीं ले सकते, हित हित का विचार नहीं कर सकते। तो अब जो हमारा मन है, तो मन की क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोगों ने मन के लिए बहुत गाली दी, मन बहुत बुरा है, मन ही सब करवा। मन बुरा नहीं है, मन तो बहुत उपयोगी है, क्योंकि अगर मन बुरा होता तो मन के बिना फिर तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, जबकि वो तो कह रहा है सम्यक दर्शन के लिए मन चाहिए। तो मन अच्छी चीज है कि बुरी चीज? सुबोध जी, मन अच्छी चीज है कि बुरी चीज? बुरी चीज नहीं है, मन बहुत हेल्पफुल चीज है, वो ही तो तुम्हें हित हित के विचार करने में निमित्त है, इसलिए मन को बुरा नहीं कहना चाहिए। देखो एक बार मैंने मन के ऊपर एक संगोष्ठी थी, हम जब मैं पीएचडी कर रहा था कॉलेज में, तो वहां पर क्या हुआ दिनेश जी, वहां पर क्या हुआ, सारे के सारे जो प्रोफेसर मन के खिलाफ बोल रहे थे, ये मन नहीं संसार बढ़ाया है, ये मन नहीं होता तो जीव कब का मोक्ष चला जाता, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन तो पापी है, सारे पाप तो ये मन ही करवाता है, और ये मन कहीं लगता नहीं है, कहीं रमता नहीं है, जब देखो कभी इधर कभी उधर, ऐसा सब चल रहा था। जबकि उसमें मेरा बोलने का था ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरा विद्यार्थी का काल था, पीएचडी का काल था, लेकिन उसमें सभी पीएचडी विद्यार्थियों को बैठना अनिवार्य होता था। लेकिन उसमें ये भी होता था, क्योंकि हम लोग बड़े हो जाते हैं, सब समझदार होते हैं, उनकी दृष्टि में पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो कभी कभी अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आपको बोलने का अवसर दिया जाता है। तो उसमें कम से कम 20-25 प्रोफेसर थे बड़े बड़े, और एक बड़ा सेमिनार था, मैं बैठा था। सब लोगों ने बोला मन के खिलाफ, मेरा मन हुआ कि मुझे भी बोलना है,
तो मुझे उनने कहा 2-3 मिनट का टाइम है, बोलो। मैंने कहा साहब, मन कहीं नहीं लगता, मन कहीं नहीं रमता, ये उसकी खराबी है कि विशेषता है? बताओ। हमारा मन कहीं नहीं टिकता, ये मन की विशेषता है कि उसकी कमी है? अगर कल्पना करो हमारा मन स्त्री में ही अटक के रह जाता तो, कल्पना करो अगर हमारा मन पुरुष में ही अटक के रह जाता तो, कल्पना करो हमारा मन खाने पीने में अटक के रह जाता तो, हम कश्मीर गए और हम कश्मीर ही में रम गए, मन ऐसा होता तो, हम सब में से कर गए और फिर आने के, तो वो कहते हैं कि ये मन बहुत अच्छा संदेश दे रहा है तुम्हें। मैंने बोला वो मन ये कह रहा है कि मैं इन पर पदार्थों में रमने वाला नहीं हूँ, इनमें थोड़ी देर तो मैं रह सकता हूँ, लेकिन तुम अगर मुझे सदा काल इन पर पदार्थों में रमाने की कोशिश करोगे तो मैं रमने वाला नहीं हूँ। वो तो हमसे कह रहा है कि मैं तो उस चैतन्य में रमना चाहता हूँ। किसमें रमना चाहता हूँ? उस त्रिकाली ध्रुव में। इसलिए वो पर पदार्थों से बार बार ऊब जाता है, वो हमें बार बार धक्का देता है कि 1 करोड़ रुपए छोड़ो। लेकिन गलती क्या होती है कि हम मन के स्वभाव को विपरीत दिशा में यूज करते हैं। मन ने कहा 1 करोड़ रुपए से कुछ नहीं होता, तो हम तुरंत कहते हैं कि चलो 2 करोड़ कमाने चले जाते हैं, बस ये गलती कर गए। जबकि मन ये कह रहा था कि मैं 1 करोड़ से सुखी नहीं हुआ तो मैं 2 करोड़ से कैसे होऊंगा। समझदार पुरुष कैसे सोचेगा? जब मैं 1 दुकान से सुखी नहीं हुआ तो मैं 2 दुकान से कैसे होऊंगा। जब मैं 1 पत्नी से सुखी नहीं हुआ तो 1000 पत्नी से कैसे होऊंगा। जब मेरे 1 बच्चे से सुखी नहीं हुआ तो 1000 बच्चों से क्या सुखी होऊंगा। जब मैं जवानी में सुखी नहीं हुआ तो बुढ़ापे में क्या सुखी होऊंगा। ये अच्छे ज्ञानी पुरुष की पहचान। और जो मूर्ख है तो सोचते ही नहीं, वो क्या करेंगे, 1 करोड़ से नहीं तो 2 करोड़ से सुखी होंगे। तो मन तो वास्तव में तुम्हें और हमें स्वतंत्रता दे रहा है कि देखो भाई, तुम अगर विचार करना ही चाहते हो तो मैं तो तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब चाहे तुम पुद्गल का विचार करो तो मैं तुम्हें वहां हेल्प करूंगा, और चाहे तुम आत्मा का विचार करो तो वहां हेल्प करूंगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई उदाहरण दे के बताऊं? देखो तुम्हारे घर में टीवी है, आजकल तो स्मार्ट टीवी का जमाना है ना, सबके घर में स्मार्ट टीवी है, अपने हाथ में बड़े बड़े मोबाइल हैं। अब यूट्यूब है, उसमें विवेक जी के ही प्रवचन है, उसमें अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वानों के ही प्रवचन है, और उसमें अच्छे अच्छे जो है भजन भी हैं, अच्छी पूजन भी हैं, और उसमें फिल्मी गाने भी हैं, और उसमें मूवी भी हैं, और दुनिया भर की बकवास चीजें हैं। अब वो तो तुम्हें कह रहा है कि भाई मैंने तो तुम्हारे हाथ में, तुम्हें जो मन करे वो देखो। तुम चाहो तो उसमें बढ़िया भजन सुनो, तुम चाहो तो उसमें फिल्म देखो, तुम चाहो तो प्रवचन सुनो। सुनने का काम तो तुम्हारा है, चॉइस तो तुम्हारी है कि नहीं? ऐसे ही मन कहता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगर तुम पर पदार्थों की तरफ सोचोगे तो मैं तुम्हारी उसमें हेल्प करूंगा। अगर तुम करोड़पति बनने की सोचोगे तो मैं ये विचार पैदा करूंगा कि करोड़ रुपए कैसे लाए जाएं, क्या किया जाए, क्या दिमाग लगाया जाए, कैसे बेईमानी करी जाए, कैसे ग्राहक को मूर्ख बनाया जाए। और अगर तुम आत्मा के बारे में विचार करोगे तो मैं वहां हेल्प करूंगा। मन ऐसा तो नहीं है कि आत्मा का विचार करो तो मन जो है मना करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। नहीं, वो तो कहता है अगर तुम्हें आत्मा की रुचि हो तो मैं तुम्हारी वहां हेल्प करूंगा। तो मन का तो कोई दोष है ही नहीं, मन में कोई कमी नहीं है। इसलिए हमें मन को बहुत धन्यवाद देना चाहिए, मन को गाली नहीं देना चाहिए। ये तो जो लिखने वाले हैं वो मन का शायद स्वरूप नहीं समझ पाए, क्योंकि हमने मन को हमेशा उल्टा सीधा बोला। कह रहे पापी मन, ये तो पापी मन, मन ही पाप कराता है। वो कोई पाप पाप नहीं कराता, वो तो बेचारा एकदम साइलेंट चीज है, वो कुछ भी नहीं करता ना। वो तुम्हें किसी और अग्रसर, तुम जहां जाना चाहते हो वो तो वहां ले जाता है, उसका काम है। देखो मन कैसा है, ड्राइवर की तरह है। पंकज जी, मन कैसा है? ड्राइवर की तरह है। आपकी गाड़ी है, आपने ड्राइवर रखा, आप गाड़ी में बैठे, ड्राइवर अपने मन से आपको कहीं ले जा सकता है? ड्राइवर आपको अपने आप कहीं ले जाएगा? वो कहीं नहीं ले जाएगा। वो आपसे पूछेगा बाबूजी कहाँ चलना है, वो आपको, उसको कोई लेना है। आप कहोगे साहब मेरे को जो है ना आगरा चलना है, तो वो आगरा की तरफ गाड़ी मोड़ देगा। आप कहोगे नहीं मेरे को हस्तिनापुर चलना है,
तो हस्तिनापुर की तरफ गाड़ी मोड़ देगा कि नहीं मोड़ देगा? उसको कोई फर्क पड़ेगा? और वो तुम जिस तरफ जाओगे तुम्हारी गाड़ी हेल्प करेगा तुम्हें भेजने में। ऐसे ही मन जो है वो कहता है हे जीव, तुझे पापों की तरफ जाना हो तो मैं तुझे पाप करने के तरीके सिखाता हूँ कि पाप कैसे हो सकते हैं, और अगर तुझे धर्म की तरफ जाना हो तो मैं तुझे धर्म की तरफ ले सकता हूँ कि धर्म कैसे करना है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये तो हमारा समझ लो मालिक पन्या है कि हम मन से कैसा उपयोग करते हैं, हम मन का क्या उपयोग करते हैं, करना चाहते हो मन का अच्छा उपयोग के नहीं? तो मन अपना गुलाम है, हम मन के गुलाम नहीं है। मन किसका गुलाम है? मन हमारा गुलाम है। ये कभी मत कहना कि मन के गुलाम हमें ना। मन को हमने जो जो गाइड दिया मन वो काम करता है। तुम्हारी रुचि पैसे में है तो मन बेचारा रात और दिन काय के विचार में निमित्त बन रहा है, पैसे में। तुम्हारी रुचि भोगों में है तो मन रात और दिन काय के विचार कर रहा है, पैसे के। अगर तुम्हारी रुचि आत्मा में है तो मन काय के विचार करेगा रात और दिन। ख्याल में आ रहा महेश जी? बात समझ में आ रही सुनीता जी? मन हमारा कोई शत्रु नहीं है। ये बात समझ में आ गई सबको कि नहीं समझ गई? आज के बाद कोई ये नहीं बोलना कि मन जो है हमारा खराब है। विवेक जी बोलोगे क्या? कहोगे साहब मन जो है ना वो खराब नहीं है। मन तो इस बात की निशानी है कि मैं सम्यक दर्शन ले सकता हूँ, मैं आत्मानुभव कर सकता हूँ। मन रहित जीव जो है वो सम्यक दर्शन नहीं ले सकता। इसलिए मन तो बहुत अच्छा मित्र है मेरा, वो तो सब कुछ है, वो तो वरदान है। और हम मन को गाली दे दे के मरे जा रहे हैं। तो मन का तो काम है तुम जैसी रुचि रखोगे वो वैसे विचार करने लगेगा। इसलिए देखो टोडामल जी साहब कहते हैं कि तत्व विचार करने वाला जीव, तो तत्व विचार भी काय के निमित्त से करोगे? मन से करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। इसलिए मन की बात अपन समझ लें। शरीर जैसे जैसे सिग्नल देता है मन वैसे सिग्नल आत्मा को और वो वैसा समझ लेता है। अब तीन चीजें निकल के आ गई, एक शरीर और एक मन और एक आत्मा। ठीक है, शरीर तो बिल्कुल ही भिन्न है, ना वो अच्छे में निमित्त है ना बुरे में। शरीर का कोई लेना देना नहीं जीव से, शरीर का कोई मतलब नहीं है। आत्मा और मन, देखो शरीर मन और आत्मा, मन है बीच में। अब ये जो मन बीच में है, एक तरफ आत्मा है एक तरफ शरीर है। अब मन का इस्तेमाल तुम शरीर की तरफ करते हो तो वो उसी तरफ देखता रहेगा, उसी तरफ सोचता रहेगा, संयोगों की तरफ, विषय भोगों की तरफ, परिग्रह की तरफ। और अगर मन का उपयोग आत्मा की तरफ करते हो तो फिर वो आत्मा की तरफ सोचने लगेगा, तत्व विचार करने लगेगा। इसलिए हम सब अपने मन को, जो सारी रुचि हमने पर पदार्थों की कर रखी है, इसलिए हमारे मन में रात और दिन पर पदार्थ संबंधी विचार चलते रहते हैं। अगर हमारी रुचि अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ हृदय से हो जाए तो हमारा मन अपने आप ही आत्मा के विचार करने लगेगा, निर्विकल्प होने की ओर बढ़ने लगेगा। और मन ऐसा है कि जो जो विचार हैं उसमें भी आत्मा गहराई से जब विचार करेगा तो क्या मानेगा, ये जो विचार कर रहा हूं ये विचार भी है। लेकिन वो विचार भी निर्विचार होने के लिए ज्ञानी को आए बिना नहीं रहते, विकल्प भी निर्विकल्प होने के लिए ज्ञानी को आए बिना नहीं रहते। क्यों? निचली भूमिका में जीव के प्रायोगुपलब्धि होती है, प्रायोगुपलब्धि से वो तत्व विचार में उतरता है। और तत्व विचार माने वही विकल्प। वो विचार करते 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 उन विचारों के काल में भी ये विचार भी हैं, ये विचार भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी क्षण भर के हैं और मैं नहीं हूँ, मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव हूँ। ये विचार भी विचार कर रहा है। और ऐसे ही करते 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 निर्विचार अवस्था हो जाती है, निर्विकल्प दशा होती है क्षण भर के लिए। और वो क्षण भर के लिए जो निर्विकल्प दशा होती है वो मिथ्यात्व का नाश कर देती है। इसका नाम करण लब्धि है। फिर वो करणानियोग से उसके नाम है अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तिकरण, उन परिणामों के नाम है। वे सब करना नहीं होगा, उनपे हमें कुछ नहीं रखा नामों में। हमें तो सिर्फ ये समझना है कि हम मन को सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। मन कोई बुरा और अच्छा नहीं है,
वो तो आप जैसा कार्य करोगे मन वैसी हेल्प करेगा, ड्राइवर की तरह। आप जिस दिशा में लेके जाओगे तो मन के संदर्भ में आप समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो और समझो, मैं ये मन वाला नहीं हूं, इस मन से भी भिन्न हूं। जैसे मैं इंद्रियों वाला नहीं हूं ना, आंख कान नाक ये इंद्रियां हैं और ये मेरे जानने में हेल्प कर रही हैं, लेकिन मैं इंद्रियां हूं क्या? विवेक जी, विवेक जी, आपने आंखों पे चश्मा लगा रखा है, ये चश्मा जानने में आपको हेल्प करता है कि नहीं करता है? तो ये चश्मा हो क्या आप? गुड। ये चश्मा हमने ऐसे लगाया और ये हमें दूर का जानने में पास का जानने में हेल्प कर रहा है। ये बात हमें ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन ये चश्मा में हो गया, ऐसा कोई मूर्ख आदमी मानता है? नहीं मानता। और अगर कोई अपने को चश्मा मानने लगे तो उसे पागल खाने ले जाना पड़ेगा कि नहीं? ले जाना पड़ेगा। तो हम सबको पागल खाने जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। कि क्यों? कि हम इन द्रव्य इंद्रियों को अपनी मान बैठे। ये द्रव्य इंद्री वाला मैं हूं, जबकि ये सारी की सारी इंद्रियां चश्मे जैसी हैं। ये हमारी आत्मा को जानने देखने में हेल्प करती है। किसको जानने देखने में हेल्प करती हैं? पर द्रव्य को। किसको जानने देखने में हेल्प करती हैं? स्वद्रव्य को नहीं, स्वद्रव्य को नहीं। स्वद्रव्य को तो जानने में वो मन जो है ना, जो विचार करता है, वो है। जो ये बाहर की जो इंद्रियां हैं, ये तो उल्टी बिल्कुल समझ लो नुकसान करती हैं जीव का। क्यों? कि इसके लिए प्रवचन सार जी में, समय सार जी में भी आचार्य कुंद कुंद देव ने इंद्रिय ज्ञान भी है ये कहा। पंकज जी, ये सुना है इंद्रिय ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान प्रमोद जी है सुना है कि नहीं सुना? सुना है। इंद्रिय ज्ञान ये क्यों है दिनेश जी? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान केवल पुद्गल के परिचय में ही काम आता है। वो मात्र पर द्रव्यों को जानने में ही लगा रहता है। चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, चाहे स्पर्शन इंद्री हो, चाहे कर्ण इंद्री हो, वो बाहर से आने वाली आवाज, बाहर से दिखाई देने वाले पदार्थ, बाहर की खुशबू बदबू, बाहर का स्पर्शन, आत्मा के संबंध में ये पांचों की पांचों इंद्रियां किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं करती। इसलिए आचार्य कहते हैं तुम इन इंद्रियों के माध्यम से अपने ज्ञान की ही बर्बादी कर रहे हो। इसलिए देखो हम सब लोग जब थोड़ा सा भी हमारा कोई हृदय कोई बात को छूता है या हमारे अंतरंग की धुन चढ़ती है तो हमारी आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। हमें बाहर का सुनाई देना अपने आप बंद हो जाता है। हमें बाहर का स्पर्श बंद हो जाता है। क्यों? कि जो हमारी उपयोग रूपी संपदा है वो जो इंद्रियों के माध्यम से बर्बाद हो रही थी, और जब वो उपयोग रूपी संपदा अंदर की ओर दौड़ती है, कहाँ की ओर दौड़ती है? अंदर की ओर। तो ये जो द्रव्य इंद्रियां है ना, ये बिल्कुल जड़वत हो जाती है, फिर इनका कोई उपयोग नहीं बचता। जैसे तुमने आंखों पे चश्मा लगा रखा है ना विवेक भैया, तो आप अगर आंखों को बंद कर लोगे तो चश्मा क्या करेगा बेचारा? ये कुछ देखेगा? ये तो कुछ भी। आत्मा अपने ज्ञायक भाव की ओर जाता है ना, ये बिल्कुल जड़ हो जाती है, इनकी कोई कीमत नहीं बचती। ख्याल में आया? मैं वाक्य रिपीट कर देता हूँ। जब उपयोग आत्मा की ओर जाता है तो ये जो जड़ इंद्रियां है ना, ये द्रव्य इंद्रियां, ये बिल्कुल बेकार, इनका कुछ अपन को पता ही नहीं चलता है कि नहीं। इसलिए स्वरूप में डूबे हुए योगी द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से जो जानने में आता है उसको नहीं जानते, फिर अपने स्वरूप में चले जाते हैं। ये तो वास्तव में ऐसा ही स्वरूप है कि उपयोग बाहर आए तो ये द्रव्य इंद्रियां काम आती हैं। अगर उपयोग अंदर चला जाए तो फिर ना द्रव्य इंद्रियां काम आती हैं ना मन काम आता है, फिर कोई काम नहीं आता। ख्याल में आ गया? तो इंद्रिय ज्ञान ये है, और हम लोगों ने खाली विषय भोगों को हे माना, इंद्रिय भोगों को तो हे माना और इंद्रिय ज्ञान को हे नहीं माना। जबकि आपको पता है भोगों से समय कम खराब होता है, असली समय खराब इंद्रिय ज्ञान से होता है। जैसे देखो हमने रोटी खाई, कितनी
देर खाई, हमने बढ़िया पांचों इंद्री के गाने सुने, कुछ भी सुने, कितनी देर, लेकिन हमने जो ज्ञान की बर्बादी करी पर पदार्थों को जानने में। देखा ना टोडामल जी ने पहले प्रकार की इच्छा कि वहां दुख तो कोई नहीं है, लेकिन पर पदार्थों को जान नहीं चाहता है, उनमें उपयोग को बार बार लगाता है, और कैसा है, और कैसा है, और कैसा है, और कैसा है, ये काम कैसे, ऐसे काम होता है कि नहीं होता है। लोग, कई लोगों का मन ऐसा होता है बहुत कि वो दूसरों के काम को भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर कैसे काम करता है, वकील कैसे काम करता है। अरे अब सबके अपने अपने हिसाब किताब हैं, इतना ज्ञान को क्यों भरमाना। तो आचार्य कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान भी विषय भोगों की तरह ही है। व्यर्थ का ज्ञान बर्बाद करना भोगों से भी ज्यादा भयंकर दुखदाई है। इसलिए अपने उपयोग को बचाना सीखो। अंशु जी समझ में आ रहा है, ख्याल में आ रहा है। अब देखो, तो मन जो है, आप समझ गए ना, वो हित हित का विचार करता है, अपने स्वरूप की ओर जाता है। वो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, वो कोई हमारा शत्रु नहीं है। इसलिए आज से मन का सदुपयोग करेंगे। कल से 10 लक्षण प्रारंभ हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे पंकज जी। तो कल से कौन कौन से नियम लिए हैं, कोई नियम लिए कि नहीं लिए। आज मैं विचार कर रहा था कि कल जो 10 लक्षण प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप इस बार के तो 10 लक्षण सबसे अच्छे हैं, मुझे लगता नहीं इससे अच्छे 10 लक्षण अब कभी आएंगे। 2020 के 10 लक्षण दुनिया के सबसे अच्छे 10 लक्षण हैं मेरी नजर में। आप कहोगे जो कमाल हो गया, इतने बढ़िया 10 लक्षण हैं, इस 10 लक्षण में तुम्हारी धमाधम नहीं होगी। इस 10 लक्षण में प्योर आत्म कल्याण कर सकते हो अगर तुम्हारी आत्मा की रुचि हो तो। अगर आत्मा की रुचि हो तो देखो, सुबह मंदिर में प्रक्षाल करने जाते थे नहीं मंदिर में प्रक्षाल करने। तो भैया अब मान के चलो, अगर प्रक्षाल करने नहीं जा पाए तो क्या करना कि सुबह उठ के उस 1 घंटे में पापों का प्रक्षाल करना, अपनी आलोचना करना, अपने परिणामों को देखना, अपने स्वरूप को पहचानना। ख्याल में आया कि नहीं आया। शांत होना। 10 लक्षण में जितनी ज्यादा से ज्यादा आराधना अपने स्वरूप की हो, एकांत में वो करना। देखो भाई, व्यापार धंधा कम करना, उसका समय कम करना। अगर अपन 9 बजे 8 बजे फ्री होते हैं तो 7 बजे फ्री होना, ये नियम लेना। ये खाने पीने के नियम में कोई दम नहीं है, दम है अपने स्वरूप को बचाना, अपने स्वरूप को देखना, उपयोग रूपी संपदा को बर्बाद नहीं करना। 10 लक्षण में नियम लेना, मोबाइल नहीं चलाएंगे, फेसबुक नहीं चलाएंगे, लोगों से व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, गप्पे नहीं मारेंगे, टीवी नहीं देखेंगे। ये काम करने लायक है। भोजन मेरी तरफ से 2 बार करना, क्योंकि भोजन शरीर की जरूरत है, वो हमारा कोई उपयोग नहीं खाती। हमारा उपयोग खाता है मोबाइल, हमारा उपयोग खाता है व्यापार, हमारा उपयोग खाती है टीवी, हमारा उपयोग खाती है बीवी। समझ गए कि नहीं समझ गए। इन चीजों से कम रखना। बीवी अकेला का मतलब बीवी मत लेना, पति भी ले लेना, कि हम आपस में बातचीत कम करेंगे, बिल्कुल मायाचारी नहीं करेंगे, 10 दिन तक कोई झूठ का काम नहीं करेंगे, बिल्कुल गपशप नहीं मारेंगे, किसी की झूठी प्रशंसा नहीं, झूठी किसी की निंदा नहीं, किसी के प्रति अंदर से कोई क्लेश के भाव नहीं रखेंगे। ये 10 लक्षण में करना है। ख्याल में आया। लोग 10 लक्षण में बस वो ही कर लेते हैं, हरी छोड़ दी, ये छोड़ दी, वो छोड़ दी, ये कर लिया, वो कर लिया, 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लिया और सोचते 10 लक्षण पूरे हो गए। और मंदिर में जाके अब धमाधम करने का मौका नहीं है, तो लोग घर ही में धमाधम करने लगे, क्योंकि धमाधम करने की आदत तो पड़ी हुई है ना सबको। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं बहुत हृदय से कह रहा हूँ कि 2020 जो आपको मिला हुआ है, ये 10 लक्षण सबसे सर्वोत्कृष्ट 10 लक्षण है। इससे बढ़िया 10 लक्षण आप समझ नहीं सकते कोई दूसरे होंगे। देखो, इस बार कोई आपके मंदिर में कोई विद्वान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, जो सब उपयोग खाते थे ना। आप अपनी पत्नी के साथ बैठो, बैठ के शांति से तत्व विचार करो। एक और देखो, ये सब मैं बोलता जा रहा हूँ, याद रख लेना, जो करना हो वो समझो आप, जो अच्छा लगे।
और 1 घंटे रोज सभी को आंख बंद करके अपने स्वरूप का विचार करना है। ये 10 दिन का नियम समझ लो। चाहे रात के 11 बजे करो और चाहे सुबह के 5 बजे करो, मुझे वो टाइम वाइम की कोई चिंता नहीं है। 1 घंटे आपको बैठ के शांति से तत्व विचार करना है, वो भी किसी डिस्कर्स के बिना। उसमें जो परिणाम आ रहे हैं उनको जानो, देखो। अपने ज्ञान स्वभाव की जितनी चर्चा हुई है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसके अनुभव के लिए प्रयास करो। बार बार तत्व विचार करो, अपने स्वरूप को पकड़ो। और चाहे कुछ भी लगे कि साहब मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं सोचना। समझ लो जैसे हम व्रतों में भोजन आदि के नियम पालते हैं कि ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, फिर चाहे हमें कितनी भूख लगे, कितनी प्यास लगे, हम उसकी परवाह नहीं करते। ऐसे ही 1 घंटे आपको ध्यान में परवाह नहीं करनी है किसी की भी, कि अब मेरी पत्नी बुला रही है, अब मेरे बच्चा बुला रहा है, अब ये व्यापार के विकल्प, फोन वोन सब स्विच ऑफ। तब तो तुम्हारे 10 लक्षण तुम्हारे कारगर होंगे। और 10 लक्षण भैया बहुत गहराई से आत्मानुभूति और भेद ज्ञान के लिए आते हैं। और जितने भी पर्व आते हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि हे भव्य जीवों, तुम आत्मानुभूति और भेद ज्ञान करो, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ख्याल में आ गई बात? अब चलो देखो क्या कहते हैं। मन के बारे में मुझे जो बताना था बहुत कुछ हो गया, ठीक है। आप मन के बारे में आज से समझ लें कि मन कोई हमारा शत्रु नहीं है। शत्रु जो है वो तो वास्तव में हमारी जो रुचि है पर पदार्थों के प्रति वो है, जो हमारी आत्मा के प्रति अरुचि है वो है, और कोई हमारा कुछ नहीं। तो हमें सबसे पहले अपनी रुचि ज्ञायक भाव की तरफ लगाना चाहिए, तो वो मन भी हमारा उसी तरफ दौड़ेगा। विवेक जी, दौड़ेगा कि नहीं? अभी हमारा मन कहाँ दौड़ता है? जहाँ हमारी रुचि होती है, अपने आप दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? वो आप समझ रहे हो ना ये बात? और अपन ने देखो शरीर के संबंध में देख लिया कि साइंस भी कहता है कि शरीर अलग है, वो भी कहता है कि देखो इसके अंग काट देंगे, वो सब जानता है कि इसमें सब हो सकता है और कुछ नहीं होगा डिस्टर्ब। इसका मतलब आत्मा वास्तव में शरीर से जुदा ही पड़ा हुआ है। अगर आत्मा शरीर से वास्तव में अटैच हो गया होता तो फिर विज्ञान है, कितने बड़े बड़े डॉक्टर ऑपरेशन कैसे करते, हार्ट बदल देते हैं, पता नहीं क्या क्या बदल देते हैं आज के जमाने में, तो किडनी बदल देते हैं आदमी का, पता नहीं और क्या क्या, मैं तो सब समझ गए ना, चेहरे बदलने लगे, सब बदलने लगे, पता नहीं सब। और सब आदमी जो कहते अंदर जानता देखता रहता, उसको कुछ नहीं होता। तो इससे मतलब सिद्ध हुआ कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, ये एक नहीं है। और मैं आत्मा हूँ, इतना सरल काम हम सबको करना है। तो ये बात आप ध्यान रखें, गहराई से विचार कर लें। और कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा श्रावक के संबंध में करी थी, कि जो श्रावक के संबंध में कहा था कि आप जो भी सुने उसी को सुने, न आगे का विचार करें, न पीछे का विचार करें, न कंपैरिजन करें, न निंदा करें, न प्रशंसा करें, सिर्फ खाली मन से सुने। क्या कैसे सुने? शून्य भाव से। ये नहीं सोचो कि कल का प्रवचन में ये आया था और आज के प्रवचन में, ये सब कंपैरिजन नहीं। आप प्रवचन के बाद बैठ के बाद में जो करना है, डिस्कस विचार करना है, वो प्रवचन सुनते समय नहीं। चलिए अब अपन थोड़ा सा विषय को पढ़ लेते हैं। जो जीव सम्यक दे तो ले लिया था अपन ने, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं अभेदनय की अपेक्षा से सम्यक दर्शन को आत्मा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि वहाँ द्रव्य गुण पर्याय के भेद का लक्ष्य और विकल्प छुड़ाकर अभेद द्रव्य का लक्ष्य कराने का प्रयोजन है। देखो वो क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव, कि कहीं कहीं सम्यक दर्शन कहते हैं ना, मैं सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। तो अब जीव अकेला सम्यक दृष्टि थोड़ी है, जीव में तो अनंत अनंत गुण भरे पड़े हुए हैं। तो वो कहते कि साहब एक गुण एक पर्याय से ही पूरे जीव पे आरोप कर दिया, तो वो कहते जी अभेद के लक्ष्य से किया है। काय के लक्ष्य से किया है? अभेद के लक्ष्य से। इसमें अभेद की दृष्टि मुख्य है। और क्या कहते हैं, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य गुण पर्याय में भेद नहीं है, इसलिए इस नय से तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों ही द्रव्य ही है, ठीक है। द्रव्यार्थिक नय से तो द्रव्य, वो द्रव्य को पकड़ेगा, लेकिन वहां पर्याय का भेद नहीं करेगा, गुण का भेद नहीं करेगा, वो तो अभेद द्रव्य को पकड़ेगा।
किंतु जब पर्यायार्थिक नय से द्रव्य गुण पर्याय के भिन्न भिन्न स्वरूप का विचार करना होता है, तब जो द्रव्य है वह गुण नहीं और जो गुण है वह पर्याय नहीं, क्योंकि इन तीनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जैसा का तैसा जानने के बाद उसके भेद का विकल्प तोड़कर अभेद द्रव्य ही अनुभव में आता है। इसके लिए उदाहरण दूं क्या समझाने के लिए विवेक जी? उदाहरण देता हूं। देखो, हम अपने लड़के के लिए लड़की देखने गए, ठीक है, बहू देखने गए, तो पहले हम भेद पूर्वक देखते हैं, अलग अलग उससे देखते हैं कि हाइट कितनी है, रंग कैसा है कि नहीं, मोटी है पतली है कैसी है, और उसका व्यवहार कैसा है। तो कितनी सारी चीजें भेद करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं कि नहीं। उसका क्या कहते हैं, चेहरे की बनावट कैसी है, ये सब हम देखते हैं, अलग अलग सब चीजें। फिर जब हमें निर्णय हो गया कि हाँ साहब बढ़िया, फिर हम अभेद देखते हैं। फिर काहे को देखते हैं? अभेद। क्योंकि भेद करने का मजा तभी है जब वो अभेद तक चला जाए। अगर कोई भेद में ही अटक गया तो फिर बेकार हो गया मामला। नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आई मेरी बात? जैसे हमने हमारी घर में भोजन बना और वो पहले अपन कैसा, उनने का नमक कैसा है, अपन ने ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, अपन ने सारी चीजों का बता दिया। और अगर अपन भेद में ही अटके रहे तो फिर उस रेसिपी का, उस स्वादिष्ट भोजन का मजा आएगा पंकज जी? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा कि नहीं आएगा? कल से अच्छा बताओ, अपने घर में स्वादिष्ट भोजन बनने वाला है कि बेस्वाद है? क्यों दिनेश जी, कल से अपने घर में स्वादिष्ट भोजन बनने वाला है कि बेस्वाद? मेरा खुद का अनुभव ये है, क्योंकि मैं तो बुंदेलखंड से आता हूँ और मुझे बुंदेलखंड का पक्का ऐसा अनुभव है कि मुझे ऐसा लगता है सबसे बढ़िया भोजन 10 लक्षण में बनाते हैं जैनी लोग। बेहतरीन बेहतरीन चीजें। मुझे तो कहीं से लगता ही नहीं कि त्याग का पर्व है। पपड़ियाँ लो, खकड़ियाँ लो, है ना, बेसन की बर्फी लो, लड्डू लो, है ना, और बस सब बढ़िया से बढ़िया चीजें बनती। और अपन कहते थे हमारा तो हरी का त्याग है, हरी का कर लेगी, तुमने तो सीधा लड्डू खा गए मीठा इतना बढ़िया, हरी उसके सामने क्या लगने वाली है। तो श्री गुरु कहते हैं कि इसको कोई पता आता नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो सब तो लगता हम तो त्याग त्याग त्याग, ऐसा होता है कि नहीं होता? पकड़ में आई? तो भेद दृष्टि से मजा नहीं आता, अनुभव नहीं आता, अभेद में ही मजा आता है। अभेद में मजा आता है कि नहीं आता? अरे एक शिकंजी पीनी है, अगर उसमें भेद देखते फिरोगे कि नींबू कम है कि चीनी कम है, तो फिर मजा ही नहीं आएगा। बस जब वो पीना है तो फिर सब भूल जाओ कैसी है, तभी मजा आएगा। ऐसा ही द्रव्य से तो ऐसा हूँ, पर्याय से तो ऐसा हूँ, गुणों से तो ऐसा हूँ, ये सब समझने के लिए है। ये सब काहे के लिए है? वस्तु को समझने के लिए। और वस्तु एक बार समझ में आ गई, अब विवक्षाओं को माचिस रख के आग लगा दो। क्या कहा मैंने? ये कुंद कुंद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कुंद कुंद आचार्य खुद ही समय सार में समझा समझा के कहते हैं। पहले तो खूब समझाते हैं, दुनिया भर का समझाते हैं। फिर जब वो कहते हैं महाराज बहुत हो गया, अब ठीक है, अब ये बताओ कि आत्मानुभव, तो कुंद कुंद कहते हैं कि अभी तक जो नए विवक्षा से समझा है ना, वो सबको आग लगा दो। पक्षाति क्रांत, पक्षाति क्रांत माने हमने तुम्हें एक पक्ष से समझाया था कि आत्मा नित्य है, दूसरे पक्ष से समझाया था कि आत्मा नित्य है, अभेद है, भेद है, एक है, अनेक है, क्षण वाला है, नित्य है, ये सब हमने, विकल्प है, निर्विकल्प है, ये सब हमने तुम्हें हजारों भेद समझाए थे। ख्याल में है ना? अगर अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई हो, ये भेद प्रभेद समझ में आ गए हो, और अगर अब तुम्हें आत्मानुभव करना हो, इन सभी पक्षों को आग लगा दो, छोड़ दो, भूल जाओ, खत्म कर दो, छोड़ो। अब क्या कहते हैं महाराज कि एक अभेद ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करो। कि महाराज ये शुद्ध नय का कथन है कि अशुद्ध नय का, ये निश्चय नय का कथन है कि व्यवहार नय का? बस वो कहते हैं कि ये मूर्ख सन से मैं कह रहा हूँ आग लगा दो, मुझे बार बार फिर वही खड़ा हो जाता है। देखो भैया, नहीं समझ में आई नहीं समझ में आई विवेक जी हमारी बात है? तुम्हारा जो है ना वो खराब हो गया ऑनलाइन। भैया
आचार्य हमें भेद करके कोई द्रव्य से, गुण से, पर्याय से वस्तु समझा दी। अब आचार्य से हमने कहा महाराज अनुभव करना है, तो वो कहते हैं अब ये भेद छोड़ो, अब छोड़ो, खत्म, अब कुछ नहीं। अरे हमने लड़की की शादी पक्की कर ली और बाद में हम फिर से कहें यार एक बार कलर और देखना है, थोड़ा सा कलर में डाउट हो रहा है क्या होगा, क्या होगा? ये तुम पागल पागल हो क्या? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जब तुम्हें इतना आत्मा समझ लिया, इतना स्वरूप समझ लिया, उसके बाद फिर कहते हो कि साहब शुद्ध नय से है क्या शुद्ध नय से है, साहब इसमें द्रव्य दृष्टि से है कि पर्याय दृष्टि से है, निश्चय नय से है कि व्यवहार नय से है, तो क्या होगा? तीन काल में आत्मानुभव नहीं होगा। और हम जब तक इन पंडितों के चक्रों में फंसे रहेंगे, विवक्षाओं में उलझे रहेंगे, तब तक तुम उलझे ही रहोगी। अरे भाई द्रव्य गुण पर्याय सब क्लियर है, कोई क्लियर विलियर की जरूरत नहीं, सब क्लियर है। अब क्या है? एक अभेद रत्नात्रय का अनुभव करो, एक त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करो। साहब ये पर्याय है कि द्रव्य, ये पर्याय है कि द्रव्य, ऐसा अनुभव करना कैसे प्रश्न करते हैं लोग? क्यों सुनीता जी सिकंजी पीती होगी ना, सिकंजी है? हाँ, अच्छा बताओ निश्चय नय से मीठी है कि व्यवहार नय से? जल्दी बताओ। है जी भी कोई प्रश्न है? अच्छा निश्चय नय से मजा आता है उसमें क्या व्यवहार नय से? वहां कोई नए वय याद नहीं आता, सिर्फ आनंद याद आता है। आता है कि नहीं आता? आता है ना विवेक जी? और यहाँ तो तुम्हें ज्यादा आत्मा का आनंद आने लगे तो पता तुमसे क्या कहेंगे, जो तो निश्चयवासी हो गए। हद हो गई यार, ज्यादा आनंद ले तो निश्चयवादी, ज्यादा पूजा पाठ करें तो व्यवहाराभासी, दोनों करें तो व्यभासी, अब गले में लगा लो फांसी। अब क्या करोगे बता? है कुछ समझ में नहीं आ रही, जीव को करना क्या है? ऐसे ये निश्चय न व्यवहार न, निश्चय न व्यवहार न। अरे भाई निश्चय न व्यवहार न वस्तु को समझने के लिए थी, अब अनुभव करने के लिए निश्चय व्यवहार की नाव छोड़ दो। अब तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, कि निश्चय से के व्यवहार से अब कुछ पता नहीं हमें, हम तो आनंद में हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं सदा काल त्रिकाली गायक भगवान आ। तो गुरुदेव उद्धव कितना बढ़िया कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय के भिन्न भिन्न स्वरूप का विचार करना होता है, तब तो द्रव्य है वह गुण नहीं, गुण है वह पर्याय नहीं, इन तीनों के लक्षण अलग अलग हैं। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जैसा का तैसा जानने के बाद, देखो जानने के बाद उसके भेद का विकल्प तोड़कर अभेद द्रव्य ही अनुभव में आता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभेद द्रव्य ही अनुभव में आता है, उसके अलावा और कोई दूसरी बात है ही नहीं। अरे भेद भी, अगर कोई भेद भेद में उलझ जाएगा और आत्मानुभव की ओर नहीं बढ़ेगा और भेद, आवाज आ रही है? प्रमोद भैया आवाज आ रही है? हाँ थोड़ा ये बीच में डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। यह देखो क्या कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का जैसा का तैसा जानने के बाद उसके भेद का विकल्प तोड़कर अभेद द्रव्य ही अनुभव में आता है। यह बताने के लिए शास्त्र में द्रव्य गुण पर्याय को अभिन्न कहा गया है, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सम्यक दर्शन त्रिकालिक द्रव्य अर्थात गुण है, किंतु सम्यक दर्शन पर्याय ही है। सम्यक दर्शन क्या है कि वो पर्याय है, गुण नहीं है, द्रव्य नहीं है, इसलिए उसे पर्याय ही समझना चाहिए, उसे गुण नहीं मानना चाहिए। विजय जी ख्याल में आ गई बात? अब देखो क्या कहते हैं, यद्यपि सम्यक दर्शन को कहीं कहीं गुण भी कहा जाता है, किंतु वास्तव में तो वह श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय ही है। किंतु जैसे गुण त्रिकाल निर्मल है, वैसे ही उसकी वर्तमान पर्याय भी निर्मल हो जाने से, अर्थात निर्मल पर्याय गुण के साथ अभेद हो जाने से, अभेद नहीं की अपेक्षा से उस पर्याय को ही गुण कहा जाता है। देखो क्या कह रहे गुरुदेव कि सम्यक दर्शन की पर्याय,
और श्रद्धा गुण। तो श्रद्धा गुण और सम्यक दर्शन की पर्याय दोनों एक जैसी हो गई। एक जैसी कैसे हो गई कि वो जो पर्याय है वो उसी त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा का अनुभव कर रही है, जो स्वभाव है, जो वस्तु का स्वरूप है। और जो श्रद्धा गुण है वो उसका ही असली स्वरूप स्वभाव रूप परिणमन है। इसलिए उनमें भेद नहीं रह जाता और पर्याय को ही सम्यक दर्शन का गुण कह देते हैं। जैसे देखो लोक में भी क्या होता है कि हम सब लोग जैसे अपनी पत्नी है और घर में कोई कोरियर आया विवेक कुमार के नाम से, तो पत्नी से उसने पूछा कि इसमें विवेक कुमार जी हैं, तो पत्नी कहती बोलिए। तो वो कहते नहीं साहब विवेक कुमार जी से काम है। तो उनकी पत्नी क्या कहती है कि मैं ही विवेक कुमार हूँ, आप उसकी चिंता छोड़ो, आप तो बताओ क्या काम है। तो वहां पे वो अपने पति में इतनी तन्मय होती है कि वो भेद करने की वहां आवश्यकता महसूस नहीं होती कि वो अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसे ही वो पर्याय जो सम्यक दर्शन पर्याय है वो अपने द्रव्य में ही इतनी तन्मय है कि उसको अलग नहीं करते, इसलिए उसे सम्यक दर्शन गुण भी कह देते हैं और सम्यक दृष्टि जीव भी कह देते हैं। ख्याल में आ गया? ख्याल में आ गया? विवक्षा समझ में आ गई पंकज जी? आज तो डिस्टर्ब हो रहा है, नेट कमजोर पड़ रहा है, अटक गया। आवाज अटक गई थी है ना? यार डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। चलो अब तो आने लगा वापस। इसलिए अभेद की तरफ से वो सम्यक दर्शन की पर्याय चूंकि त्रिकाली द्रव्य के लिए समर्पित हो गई है, इसलिए वहां पर कभी कभी भेद नहीं करते। इस तरीके की चर्चा इस तरह गुरुदेव ले रहे हैं। अब अमृत चंद आचार्य, देखो गुरुदेव की तुम्हें विशेषता मिलेगी। गुरुदेव एक ही बात को कहीं पे भी कमजोर नहीं छोड़ते, चाहे वो बात वो 100 दफे समझा चुके होंगे पहले, लेकिन अगर प्रश्न आएगा तो शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या चर्चा आई है, वो सब पूरी क्लियर करेंगे। उस बात इतनी सी होगी लेकिन वो सब बताते चले जाएंगे किस शास्त्र में क्या लिखा है, क्या विवक्षा है, क्या अपेक्षा है। इसलिए गुरुदेव को पढ़ोगे तो तुम्हें जिनवाणी पढ़ने का ज्ञान हो जाएगा। गुरुदेव को पढ़ने का फायदा ये है, आचार्यों का अभिप्राय समझ में आएगा। अगर अपन पूज्य गुरुदेव के जो प्रवचन हैं उनको पढ़ेंगे तो गुरुदेव क्या करते हैं, एक एक विवक्षा बताते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा, क्यों लिखा, किस लिए लिखा, किस अभिप्राय से लिखा। साथ में गुरुदेव अभिप्राय भी बताते हैं। ये गुरुदेव की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे जिनवाणी की एक एक लाइन में क्या अभिप्राय है वो ये साथ में बताते चले जाते हैं। इसलिए आप गुरुदेव को जरूर पढ़ना। 10 लक्षण में प्रवचन रत्नाकर का स्वाध्याय करना, समय सार जी का, आपको बहुत आनंद आएगा गुरुदेव को पढ़ोगे। और गुरुदेव को सुनने की, गुरुदेव को पढ़ने की आदत अपने जीवन में बनाओ। भैया वो महापुरुष हैं और वो ऐसी ऐसी जिनवाणी के रहस्य खोल के गए हैं कि समझ लो साक्षात। ऐसा कहते थे निहाल भाई तो कि गुरुदेव तो भैया हलवा बना के गए हैं, तुम्हें बस खाने की देरी है। उनने पूरा हलवा ही तैयार कर रखा है, माने तुम्हें अपनी तरफ से कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, तुम तो हलवा खा लो। ऐसे पूज्य गुरुदेव ने जिनवाणी में एक एक विवक्षा को समझाया है, एक एक बात को समझाया है। उस अपेक्षा को, सभी प्राय को हम समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। सभी के लिए कल से 10 लक्षण पर प्रारंभ हो रहे हैं। बहुत अच्छे भावों से 10 लक्षण पर मनाएं, आत्मज्ञान, वेद ज्ञान, आत्मानुभूति करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी विराम लेता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंद।